तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले चेंगवू डाओ रैलम के 3 सबसे पावरफुल ट्रेजर में से एक ट्रेजर हेवेनली इनवर्स पल किसी की गलती की वजह से निचेन वर्ल्ड में आ गिरा और वह पर्ल सुजाकू किंगडम के सीटू नान को मिला। और फिर सभी उस हेवेनली ट्रेजर को टियान निन पर्ल के नाम से जानने लगे और चारों ओर यह खबर फैल गई कि ट्रेजर जिसके भी पास मौजूद होगा वह पर्सन इमॉर्टल रैलम को अचीव कर लेगा। उस ट्रेजर की वजह से सीटू नान तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, पर साथ ही साथ उस ट्रेजर को पाने के लिए वहां पर एक वॉर की शुरुआत हुई और इस वॉर में धीरे धीरे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी शामिल हो गए। अब हमें दिखाया जाता है कि 3 सबसे पावरफुल लोग एक साथ मिलकर सीटू नान पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि सीटू नान उस ट्रेजर को अपने पास रखने के वर्दी नहीं है, तो वह उस ट्रेजर को उन्हें दे दे। पर सीटू नान उनसे बिना रुके फाइट कर रहा होता है और अब वह बोलता है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझसे यह ट्रेजर छीन कर दिखाओ। यह सुनते ही वह तीनों अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए सीटू नान पर अटैक करते हैं, जिससे सीटू नान काफी तेजी से आकर एक बड़े से पत्थर पर गिरता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, मैं सुजाकू किंगडम का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ और मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। तभी एक लेडी सीटू नान पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलती है, अगर तुम उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी सीटू नान अपने फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उस लेडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह लेडी अपने पॉइजन स्नेक मार्शल स्पिरिट से सीटू नान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब सीटू नान अपने फिनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस लेडी के पॉइजन स्नेक से फाइट करने लगता है, पर तभी बीच में आते हुए एक और पर्सन अपने टाइगर मार्शल स्पिरिट से सीटू नान पर अटैक कर देता है और अब पॉइजन स्नेक और टाइगर स्पिरिट दोनों मिलकर सीटू नान के फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे सीटू नान वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वह तीनों एक साथ मिलकर एक काफी खतरनाक अटैक उस पर करते हैं, जिससे वहां पर सीटू नान की हालत खराब होने लगती है। तभी सीटू नान हंसते हुए अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिससे सीटू नान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखते ही वह तीनों सीटू नान से दूर हो जाते हैं और उसी वक्त सीटू नान का वह हेवेनली पर्ल बाहर निकलकर आता है, जिसे देखते ही वह तीनों उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सीटू नान बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो और मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर मेरा सोल हमेशा यहाँ पर जिंदा रहेगा और सही टाइम आने पर मैं एक नई बॉडी के साथ वापस लौटूंगा। और अब सीटू नान की सोल उस ट्रेजर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वह ट्रेजर काफी तेजी से उड़ते हुए उन तीनों की नज़र से बहुत दूर चला जाता है। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग ली को दिखाया जाता है, जो इस स्टोरी को पढ़ रहा होता है और अब वह उस स्टोरी को पढ़ते हुए अपने घर आता है, जहां पर उसके फादर मूर्तियां बना रहे होते हैं और अब वह भी उनकी काम में मदद करने लगता है। तभी उसके फादर बोलते हैं, हमें यहाँ के टोटल 8 विलेजेस से मूर्तियां बनाने का ऑर्डर मिला है और इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, पर हमारे पास यहाँ पर 3 ही दिन का टाइम है, क्योंकि 3 दिन के बाद फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। तो वांग ली, बनाई गई सभी मूर्तियों को अच्छे से पेंट कर दो। वांग ली बोलता है, फादर मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। तभी उनके घर में कुछ लोग घुस आते हैं, जिन्हें देखते ही वांगलिंग परेशान हो जाता है। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है, तुमने इस महीने का लोन मुझे नहीं दिया है, तो मैं वह लोन वसूल करने के लिए आया हूँ। और अब उस पर्सन के सभी लोग वांग ली के घर की तलाशी लेने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी स्टैचूज को तोड़ने के बाद घर में रखे हुए पैसे उठा लेते हैं। वांग ली का फादर उन्हें रोकने की कोशिश करता हुआ बोलता है, यह वांग ली की एडमिशन फीस है, तो तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो, क्योंकि बिना इन पैसों के वांग ली अकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। पर वह पर्सन वांग ली के फादर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जो देखते ही वांग ली को काफी गुस्सा आता है और अब वह उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके फादर उसे रोक देते हैं। अब वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, यह सब बात तुम्हें मुझसे कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम लोन चुका नहीं सकते थे
तो आखिर तुमने मुझसे लोन लिया ही क्यों? अब यह सुनते ही वांग ली के मदर और फादर उसके पैरों में गिरकर उससे वह पैसे वापस मांगने लगते हैं, जो देखते ही वांग ली गुस्से में बोलता है, मॉम डैड आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो फिर मैं दोबारा अगले महीने लोन वसूल करने के लिए आऊंगा, तो इसके लिए तैयार रहना। और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद वांग लिन के फादर वहां पर रोते हुए बोलने लगते हैं, पहले मेरी फैमिली ने मुझे धोखा दिया और मुझे खुद से अलग कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने खुद पर मौजूद सभी कर्जे को भी मेरे सर पर डाल दिया, और अब इन सब चीज़ों की वजह से वांग ली एकेडमी में एडमिशन भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। यह सब देखकर वांग ली काफ़ी उदास होता है और बोलता है, मॉम डैड आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगले साल एकेडमी में एडमिशन लूँगा। तभी उस जगह पर वांग ली का फोर्थ अंकल आता है और अब वह बोलता है, इन लोगों की हिम्मत यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है, अगर मैं थोड़ा पहले यहाँ पर आता तो इन लोगों को सबक सिखा देता। वैसे मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर लेकर आया हूँ। एंगियो सेक्ट इस बार हमारे जाओ किंगडम से डिसाइपल सिलेक्ट कर रहा है और इस बार हमारे वांग फैमिली से 3 लोगों को सेक्ट में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं यह मौका वांग ली को देना चाहता हूँ, और अगर इसने वहाँ के टेस्ट को पास कर लिया तो यह एक कल्टीवेटर बन सकता है, जिसके बाद कोई भी हमारी फैमिली को बुली नहीं कर पाएगा। अब यह सुनकर वांग ली के मॉम और डैड वहाँ पर कुछ सोचने लगते हैं और अब वह बोलते हैं, कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, पर यह जितनी ज़्यादा पावरफुल है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है, और हम आम लोग इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम दोनों वांग ली की जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। हमारे ऊपर लोन है और उसे सधाने में हमें 10 से 20 साल का समय लगेगा। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वांग ली हमारे साथ रहेगा, इसी में हम खुश हैं। तभी वांग ली अपने मॉम और डैड के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मैं आप दोनों को इस तरह रोते हुए नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, पर इसके बावजूद हमारे लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। पर आज मुझे यहाँ पर एक मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता हूँ। अब वांग ली का फोर्थ अंकल भी उसके मॉम और डैड को इस बारे में समझाने लगता है, जो सुनकर वांग ली के मॉम और डैड वांग ली को इसकी परमिशन दे देते हैं। अब यह देखते ही वांग ली बो डाउन करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूँगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। अब दिखाया जाता है कि वांग ली अपने मॉम और डैड के साथ वांग मैंसन की ओर जा रहा होता है। वहीं उसके फादर बोल रहे होते हैं, मुझे वांग मैंसन से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं वांग मैंसन में वापस जाऊंगा। अब वह लोग वांग मैंसन में आते हैं, जहां पर उन सभी को देखते ही सभी लोग वांग ली की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां खड़ा एक पर्सन बोलता है, हमारी फैमिली की वजह से वांग ली को यह मौका मिल रहा है, वरना वांग ली की कोई भी औकात नहीं। तभी एक पर्सन उड़ते हुए वहां पर आता है, जिसे देखते ही सभी लोग उसे ग्रीड करते हैं। अब वह पर्सन बोलता है, तो क्या वह तीनों लोग तैयार है? एक ओल्ड मैन खड़ा होते हुए बोलता है, हाँ मास्टर, वह आपके पीछे खड़े हैं। अब वह पर्सन पीछे मुड़कर देखता है, तभी वहां पर खड़े तीनों लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और इस पर्सन का नाम वांग जाओ है, इसका नाम वांग हाओ और अपना मेन कैरेक्टर वांग लिन। अब वह पर्सन उन तीनों को एक एक स्वॉर्ड देते हुए बोलता है, इस पर खड़े होकर मेरे पीछे चलो। तभी वांग लिन अपने मॉम और डैड के पास जाते हुए उनके सामने बो डाउन करके बोलता है, मॉम डैड, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तब हमारी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी होगी। और अब वांग लिन सभी लोगों के साथ हैंग्यू सेक्ट की ओर निकल पड़ता है। वहीं रास्ते में उसे कई सारे खूबसूरत बीस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचने लगता है, कहीं मैं हेवन में तो नहीं आ गया। अब वह पर्सन उन लोगों को लेकर एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी वहां पर 3 मास्टर आते हैं, और अब उनमें से एक मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम हैंग लॉन्ग है और मैं हैंग्यू सेक्ट का हेड हूँ। तो तुम सभी लोगों को अलग अलग किंगडम से चुनकर यहाँ पर बुलाया गया है, जिससे तुम मेरे हैंग्यू सेक्ट में कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सको। पर सेक्ट में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिट रूट की टेस्टिंग होगी और जो भी इस टेस्ट में पास होगा वही सेक्ट के अंदर आ पाएगा, बाकी सभी को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब दो मास्टर आगे आते हुए सभी लोगों के स्पिरिट रूट को चेक करने लगते हैं और अब वह वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके फेल करने लगते हैं, क्योंकि उनमें से किसी के भी पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। तभी वहां पर वांग जाओ की बारी आती है और अब वांग जाओ टेस्ट में पास हो जाता है। यह देखकर वांग हाओ बोलने लगता है, जरूर यहाँ पर वांग जाओ ने कुछ तिगड़म लगाया है जिस वजह से यह पास हुआ है। तभी एक मास्टर वांग हाओ को टेस्ट के लिए बुलाता है। अब वांग हाओ उसके पास जाते हुए उसके सामने बो डाउन करते हुए उस मास्टर की तारीफ करने लगता है। अब वह मास्टर वांग हाओ के स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करता है और अब वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वांग हाओ उस मास्टर के हाथ में कुछ रख देता है और बोलता है, मास्टर यह एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है जो मेरे फादर ने आपके लिए भेजी है। अब यह देखते ही वह मास्टर हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे तुम्हारे जैसे एक डिसाइपल की जरूरत थी तो तुम पास हो गए। थोड़ी देर के बाद टेस्ट देने की बारी वांग लिन की आती है और अब एक ओल्ड मैन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो तुम फेल हो गए। अब यह सुनते ही वांग लिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह सोचने लगता है, अगर मैं हैंग्यू सेक्ट में शामिल नहीं हो पाया तो मेरे मॉम और डैड की लाइफ और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वहीं उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही होती है जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वांग लिन को याद आता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर टेस्ट के अलावा भी एक दूसरा टेस्ट मौजूद है, तो अगर मैं दूसरे टेस्ट को पास कर लूँ तो सेक्ट में शामिल हो सकता हूँ। अब वहाँ पर वांग जाओ और वांग हाओ को छोड़कर सभी डिसाइपल्स फेल हो जाते हैं। तभी हैंगलॉन्ग वहाँ पर आते हुए बोलता है, तुम सभी लोग फेल हो चुके हो पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका दूंगा और अगर तुम इस दूसरे टेस्ट में पास हो गए तो तुम मेरे हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल बन सकते हो। और अब वह सभी लोगों को हवा में उड़ रहा एक आइलैंड दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें सूरज डूबने से पहले उस आइलैंड पर पहुंचना है। यह बोलते हुए वह उस आइलैंड तक पहुंचने का एक रास्ता बना देता है, जो सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से उस आइलैंड की ओर आगे भागते हैं। वहीं खड़ा वांग लिन सोच रहा होता है, यह मेरा आखिरी मौका है, तो अगर मैं इस बार पास नहीं हुआ तो मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यह सोचते हुए वह आगे जाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन काफी तेजी से भागते हुए आकर वांग ली को उठाकर नीचे की ओर फेंक देता है और उससे आगे जाने लगता है, पर वांग लिन वहां पर खुद को संभाल लेता है और अब वह उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर वह पर्सन एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद खुद को एक अलग सी जगह में पाता है जहां पर चारों ओर आग ही आग होता है और अब उसकी बॉडी में भी आग लग जाता है, जिससे वह चिल्लाते हुए उस जगह से नीचे कूद जाता है। पर तभी एक मास्टर आते हुए उसे बचा लेता है और बोलता है, यह पर्सन फेल हो गया। अब यह देखकर वांग लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह नोटिस करता है कि कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद सभी लोग किसी न किसी चीज से डरकर वहां से नीचे कूद जा रहे होते हैं और वहां से नीचे गिरते ही वह सभी लोग फेल हो जाते हैं। अब वांग लिन जैसे तैसे करके एक ऊंचाई पर पहुंचता है। तभी उसके हाथ पर लावा की कुछ बूंदें आकर गिरती है, जिन्हें देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने आप को एक ज्वालामुखी के अंदर पाता है। अब उस ज्वालामुखी को देखकर वांग लिन सोचने लगता है, मैं समझ गया, यह बस एक इल्यूजन है, तो मुझे इससे बिना डरे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं डर गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। और अब यह बोलते हुए वह लावा के अंदर उतर जाता है। तभी उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, पर वांग लिन जैसे तैसे करके उस लावा से बाहर आता है और अब वह देखता है कि वह फ्लाइंग आइलैंड उसके सामने ही मौजूद होता है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उसकी ओर भागता है। पर तभी वह नीचे गिरते गिरते बचता है और अब वह एक लंबी सांस लेते हुए सोचने लगता है, मैं इतना पास पहुंचकर वापस नहीं लौट सकता हूं, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और यह सोचते हुए वह जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे अपने आप जमीन आने लगती है, जो देखते ही वह काफी तेजी से भागते हुए उस फ्लाइंग आइलैंड के पास पहुंच जाता है। अब वह जैसे ही फ्लाइंग आइलैंड पर पहुंचने वाला होता है, वहां पर मौजूद एक बैरियर से टकराकर रुक जाता है। यह देखकर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैंने यह टेस्ट पास कर लिया, तो आखिर तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो।
तभी एक आवाज आती है, सूरज डूब चुका है, तो तुम इस टेस्ट में फेल हो गए, तो यहाँ से वापस लौट जाओ। अब यह सुनकर वांग लिन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी वह पीछे मुड़ते हुए तेजी से भागते हुए जबरदस्ती बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वह बैरियर उसे पुश कर देता है, जिससे वह सीधा उस ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। और अब उसे एक आवाज सुनाई देती है, फाइनली अब मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।